तो क्या सस्पेंस है पाकिस्तान के खेलने पर वर्ल्ड कप में जो बाइकआउट चल रहा है इंडिया के खिलाफ कि 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेंगे। तो कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है पीसीबी, बीसीबी और आईसीसी के बीच, और उसमें काफ़ी पॉजिटिव संकेत नज़र आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आईसीसी जो है वो घुटनों पे ला दिया है पीसीबी ने, और वो गिड़गिड़ा रहा है, वो उनसे भीख मांग रहा है कि आप खेल लें मैच, वरना नुकसान बहुत होगा। नुकसान बहुत होगा ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। ब्रॉडकास्ट जो करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, बहुत सारा नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये चौथे नंबर की टीम है जो बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करती है वर्ल्ड कप में, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं या मान लीजिए न्यूज़ दे रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की न्यूज़ में दिख रहा था एक दो कि उसमें बता रहे थे कि जी अब तो ये घुटनों पे आ गया है और हमें इन पे दया आ रही है, शायद हम खेल लें ना खेल लें, वो एक मैटर है जो वहाँ के पूर्व कप्तान क्रिकेटर बोल रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि आईसीसी घुटनों पे नहीं आया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बांग्लादेश ने जब इंडिया में ना आने का फ़ैसला लिया और कहा कि हम ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी ने वहाँ भी एक अपनी टीम भेजी थी। वो प्रोटोकॉल होता है और जिसको पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई गली मोहल्ले का मैच या बोर्ड नहीं है। वो एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला यूनिट है जो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो वहाँ जाके उन्होंने उनको मनाने की कोशिश करी कि वो ऐसा फैसला ना लें, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश अपनी शर्तों पे अड़ा रहा। उनका कहना था कि उनकी टीम को, उनको जान को ख़तरा है यहाँ पे खेलने में। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ या जो उन्होंने खुद भी किया, वो अफसोस की बात है, क्योंकि उनका ना खेलना और स्पेशली उनके जो खिलाड़ी हैं, देखो पूरे साल आदमी मेहनत करता है, जो भी क्रिकेटर लोग होंगे बेचारे, और एक उम्मीद तो रहती है कि हम वर्ल्ड कप खेलें। 11, 12, 15 लोग ही उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो उनका सपना टूटने जैसा तो बहुत बुरे है ये किसी भी टीम के साथ हो कि वो ना खेले वर्ल्ड कप। तो जो हुआ वो अफसोस की बात है, क्रिकेट के लिए बहुत अफसोस की बात है कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ। और पाकिस्तान जो उसमें कूदा बिना वजह, तो वो अभी जो मामला चल रहा है वो सबको पता ही है। अब स्थिति ये है कि आईसीसी के बारे में बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब घुटनों पे आ गया है। कई न्यूज़ चैनल वहाँ के बोल रहे हैं, कई इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि आईसीसी घुटनों पे आ गया है। तो उनको बताना चाहेंगे भाई साहब, देखो पहली चीज़ कि पाकिस्तान दो तरीके से फंसा हुआ है इस समय। एक, वहाँ के प्रधानमंत्री ऑफिशियली 2 बार बोल चुके हैं कि हम अपनी संसद तक में बोल चुके हैं कि हम इस मैच का या इंडिया के साथ खेलने का बाइकआउट करेंगे और हम मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने साफ किया इस बारे में। और वहाँ के कुछ सोर्सेज जो बोल रहे हैं कि भाई उन्हें आईसीसी पे दया आ रही है, सीधी सीधी उनकी भाषा में, और शायद वो विचार करें। अब आप ये देखिए कि आप अपने प्रधानमंत्री की, उसकी ज़ुबान की कोई वैल्यू है कि नहीं। मतलब अब तो पाकिस्तान के साथ करो मरो वाला स्थिति भी, उससे भी ज़्यादा बड़ी बुरी स्थिति बन गई है, क्योंकि खेलेंगे तो उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की वो बहुत ज़्यादा खुला बोल चुके हैं कि भैया हम तो नहीं खेलने वाले। अच्छा, दूसरा, इस मीटिंग में, ऑनलाइन जो मीटिंग हुई थी इनकी, इसमें आपके मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में जग जाहिर है एशिया कप में जो उन्होंने अभी ट्रॉफी के साथ जो किया था, सबको पता है क्या हुआ था और किस तरीके की उनकी जो स्थिति उन्होंने बनाई थी, ट्रॉफी लेके भागे वहाँ से। अब इसमें वो भी इन्वॉल्व थे। उसके अलावा बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अनीमुल इस्लाम भी मौजूद थे, वो उनके अध्यक्ष हैं वहाँ के, तो उनको भी बुलाया गया। तो ये आपको ये भी बताऊं कि ये खाली उनको पीसीबी ने नहीं बुलाया था, आईसीसी ने भी उनको आमंत्रित किया था। उनको बताया कि जो हुआ वो गलत हुआ, उनके साथ में बुरा हुआ, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए उनको समझाया गया कि वो भी उनसे अपील करें खेलने के लिए। श्रीलंका बोर्ड भी अपील कर चुका है पीसीबी से कि वो इसे कंटिन्यू करें। उन्होंने पुराने हवाले दिए उनके संबंधों के, क्योंकि उनसे बहुत अच्छा, पीसीबी और श्रीलंका बोर्ड का बहुत अच्छा संबंध है आपस में। और देखो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत बहुत मतलब ह्यूज रेवेन्यू क्रिएट करता है इन बोर्ड्स वगैरह के लिए। तो बहुत बड़ा झटका तो बोर्ड्स के लिए है अगर ये मैच नहीं होता। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी पाकिस्तान के लिए भी। बहुत सारे, पहले मैंने बताया था, जुर्माने भी लग सकते हैं और कई तरीके का बाइकआउट जो आईसीसी के साथ करेगी उसको भी झेलना पड़ेगा उन लोगों को। और अब क्योंकि
अमीनुल इस्लाम से अपील तो मान लीजिए अपील ही की गई है आईसीसी की तरफ से कि वो भी इसमें बीच में समझौता करे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम पे ही ये सारी राजनीति कर रहा है। और एक शायद मुझे ऐसा कारण समझ में आता है पाकिस्तान का ये करना या बांग्लादेश का आपस में उन दोनों का सपोर्ट एक दूसरे को करना, कि उनका कहना है कि इंडिया जो है वो अपना बहुत ज़्यादा दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है इन वर्ल्ड कप में या क्रिकेट जगत में जो भी उनकी भागीदारी है बीसीसीआई की सॉरी। तो उनको लगता है कि शायद वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है बाकी टीम्स को, बाकी बोर्ड्स को, तो इस पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि अगर ये मैच नहीं होता है तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई को भी अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि लीगली तो आप देखो मानो ना मानो ये बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ी इसकी वैल्यू है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो वो दबाव बनाने की कोशिश है उनकी तरफ से कि ये दबाव बनाया जाए। तो लेकिन ये जो ये कह रहे हैं कि आईसीसी घुटनों में पै गया, भाई साहब वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, अपने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और अगर ये स्थिति ऐसी ही रहती है तो वाकई पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने कहा कि इनके प्रधानमंत्री की और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इनके गले में बहुत तगड़ी हड्डी फंसी हुई है। क्योंकि मोहसिन नकवी के बारे में जितना मैं देख रहा था, चैनल्स पर पढ़ रहा था, ये इनका पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जो विज़न है वो तो साफ दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है उसको लेके। लेकिन हाँ, वहाँ की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक कहते हैं ना कि नेता एक अपना प्रभाव डालना चाहता है कि देखो हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो शायद ये एक अपना वहाँ पे डिसीजन कि हम देखो इंडिया के खिलाफ जाके इतना बड़ा नुकसान उठा के हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम नहीं खेल रहे भाई। तो अभी स्थिति बीचों बीच की है, अभी कुछ कह नहीं सकते, होगा नहीं होगा क्या होगा। अगर होता है तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है, नहीं होता है लेकिन अगर यही एज अ पर्सनली हमारा मानना है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा होता कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो देखना तो बहुत दूर की बात है, हम उस मैच में थूकना ही पसंद नहीं करते। हमारे लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी वैल्यू रखते हैं। तो अगर मोदी जी ये बोलते, अब कहना ये है कि वहाँ की जनता, वहाँ का बोर्ड, अपने प्रधानमंत्री ने जो चौड़ में बोल दिया उन्होंने कि भाई हम तो नहीं खेल रहे मैच, अब बोर्ड कह रहा है कि हमारा थोड़ा सा नरम रवैया बन रहा है आईसीसी की सुझावों को लेके, तो बहुत बड़ी दिक्कत में आएगा पाकिस्तान। खेलता है तो जगह सही होगी, नहीं खेलता है तो बहुत तगड़ा नुकसान वो झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, ये भी सोचने का विषय है। तो अगर आप लोग इस नज़र पे, इस न्यूज़ पे नज़र बनाए हो तो बताओ मुझे आप लोग क्या सोचते हो, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली कंडीशन बन गई है पाकिस्तान के लिए। तो आप लोग अगर इस न्यूज़ पे जो सोचते हैं मुझे बताएं। धन्यवाद।